अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट में पिन किया हुआ है, जाकर देख लो। तुम्हारा चेहरा अचानक गर्म हो जाता है, दिल में और ज्यादा घबराहट होती है। ये चुड़ैल फिर क्या खेल खेलना चाहती है? लैंग चिंगच्यू की आंखों में मुस्कान है, सिर तिरछा करके तुम्हें घूरती है। शाओ पिंगान, खाना चाहते हो? तुम सिर हिलाते हो लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं करते। फिर वो चॉपस्टिक आगे बढ़ाती है। खाना चाहते हो? मैं तुम्हें खिलाऊं। तुम्हारा दिमाग घूमता है, तुरंत सिर हिलाते हो। कुछ तो गड़बड़ है, साजिश की गंध बहुत तेज है। तुम सीधे मना कर देते हो, छोड़ो मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। लेकिन वो होंठ मोड़ कर कहती है, एक टुकड़ा मांस भी खाने की हिम्मत नहीं। तुम तुरंत चुप जाते हो। मैं नहीं डरता, मुझे डर है कि तुम्हारी कोई साजिश है। लैंग चिंगच्यू आंखें सिकोड़कर ठंडी हंसी हंसती है। तो मतलब तुम डरते हो? बेकार हो। अब तुम सीधे भड़क जाते हो। सिर्फ एक टुकड़ा मांस ही तो है। तुम मन बना लेते हो, मुंह खोलते हो, लेकिन जब तुम उसके करीब झुके उसी पल लैंग चिंगच्यू ने कलाई हल्की सी उठाई और चॉपस्टिक झटके से पीछे खींच ली। उसी समय वो पूरा चेहरा लेके तुम्हारी तरफ झुक गई। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही तुम उससे टकरा चुके थे। नरम, बहुत पास और बेहद गर्म। तुम 2 सेकंड के लिए जम गए, फिर झटके से पीछे हटे। दिल में हलचल मच गई। मुझे पता था ये जरूर कुछ प्लान कर रही है। लेकिन लैंग चिंगच्यू मासूम बनने लगी, आंखें गोल करके बोली, अरे वाह शाओ पिंगान, तुमने तो मुझे ही, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम लाल चेहरा लेके तुरंत बोले, झूठ मत बोलो, खुद तुम ही पास आई थी। वो हाथ बांधकर भौं उठाती है, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि मैं पास आई थी? तुम दांत भींचकर बोले, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें? वो मुस्कुराई, कोई सबूत नहीं तो मैं मानने वाली नहीं। फिर उसके होंठ हल्के से मुड़े, मुस्कान और शरारती हो गई। वो उठी, फूलदान के पास गई और हरे पौधे के अंदर हाथ डाला। अगले ही पल उसने एक मोबाइल बाहर निकाला। मैंने पहले ही फोन छुपा दिया था, अभी का पूरा सीन रिकॉर्ड हो चुका है। अब भी मना करोगे? तुम हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखते रह गए। सच में ये डायन शुरू से ही साफ नियत वाली नहीं थी। तुम्हें तो अब शक होने लगा कहीं वो इस वीडियो से तुम्हें ब्लैकमेल तो नहीं करेगी। लेकिन लैंग चिंगच्यू को जरा भी जल्दी नहीं थी। वो वीडियो को घूरती रही और हल्के हल्के हंसने लगी। कैमरे का एंगल बिल्कुल सही था। तुम दोनों के साइड फेस साफ दिख रहे थे, इतना मीठा कि हद से ज्यादा, और इतनी नजदीकी कि दिल गड़बड़ा जाए। फिर उसने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने तय कर लिया है, अब ये मेरी वॉलपेपर होगी। उसने फोन तुम्हारे सामने हिलाया और थोड़ा हुक्म चलाते हुए बोली, शाओ पिंगान, तुम भी यही लगाओ। मैं भेज रही हूं, जल्दी सेट करो। तुम्हारे फोन पर तुरंत फोटो आ गई। तुमने जैसे ही खोला, कुछ सेकंड के लिए देखते ही रह गए। इस एंगल से लैंग चिंगच्यू इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कोई गलती कर रही हो, और खुद को देखा तो तुम भी बुरे नहीं लग रहे थे। दोनों एक ही तस्वीर में ऐसे लग रहे थे जैसे ऊपर वाले ने साथ में बनाया हो। तुम्हारा दिल अचानक धड़क उठा। अगर चिंगच्यू दीदी इतनी खतरनाक ना होती तो शायद बुरा भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल वो तुम्हारे पास आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी खतरनाक लग रही थीं। तो शाओ पिंगान, अब मेरे पास सबूत है कि तुमने खुद मुझे, अगर तुमने इनकार किया। वो हल्की सी मुस्कुराई, पर मुस्कान में साफ शरारत थी। मुझे मत दोष देना कि मैं बेरहमी से कुचल दूं। तुम जवाब देना चाहते हो पर गले में ही अटक जाता है। उसने तो छुपकर वीडियो बनाना भी पहले से तय कर रखा है। सबूत उसके हाथ में है, वो उसे जैसे चाहे काट छांट सकती है। तुम जितना सोचते हो उतना ही घुटन महसूस करते हो। डायन तो आखिर डायन ही होती है। फिर तुम चुपचाप बर्तन समेटते हो, उन्हें रसोई में ले जाते हो और धोना शुरू करते हो। लेकिन जैसे ही तुम नल खोलते हो, पीछे से एक नजर तुम पर टिक जाती है। लैंग चिंगच्यू दोनों हाथ पीछे करके इधर उधर झुला रही है। वो लगातार रसोई के दरवाजे पर टिककर तुम्हें बर्तन धोते हुए देख रही है। शुरू में तुम अनदेखा करने का नाटक करते हो, लेकिन समय बीतने के साथ तुम सच में सह नहीं पाते। तुम मुड़कर उसे देखते हो। क्यों दीदी, क्या आप मुझे यूं ही देखते रहना बंद कर सकती हैं? लैंग चिंगच्यू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इतना खूबसूरत हूं तो देखने भी नहीं दोगे? क्या तुम तर्क समझते हो? तुम उसकी बात पर गुस्से में हंस पड़ते हो। मैं कैसे तर्क नहीं समझता? वो तुरंत तुम्हारे करीब आकर दबाव बनाती है। तो बताओ, क्या तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम सिर्फ सिर हिला सकते हो, ये बात सच में नकार नहीं सकते। लैंग चिंगच्यू आगे बढ़ती है। अगर कोई खूबसूरत है तो लोग उसे देखना चाहेंगे, क्या ये सही नहीं है? तुम फिर सिर हिलाते हो। कौन खूबसूरत चीजों को नहीं देखता? वो तुरंत फैसला सुना देती है, बस यही तो सही है। इसी तरह साबित होता है कि मैं तुम्हें देखूं तो वो भी सही है, इसमें क्या गलत है? तुम चुप हो जाते हो।
सुनने में तो सच में कोई गलती नहीं लगती, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि तुम उसके जाल में फंस गए हो। तुम बस हाथ हिलाकर हार मान लेते हो। ठीक है, मान लेते हैं तुम सही हो, लेकिन देखना है तो देखो, लार मत टपकाओ। लेंग चिंगचियू अनजाने में हाथ उठाकर अपने होंठ के कोने को पहुंचती है। उसका चेहरा हल्का लाल हो जाता है। वो जिद्दी अंदाज में कहती है, बकवास, मैंने लार नहीं टपकाई। तुम एक कदम आगे बढ़ते हो, सीधे हाथ उठाते हो और उसके होंठ के कोने को पहुंचते हो। फिर तुम अपनी उंगलियां फैलाते हो। चमकदार तरल रोशनी में चमकता है। तो बताओ, ये क्या है? लेंग चिंगचियू तुम्हारी उंगलियों को घूरती है। उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है। लेंग चिंगचियू के कान तक लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गर्दन तान कर कहती है, जो भी हो, ये लार नहीं है। तुम उसके होंठ के कोने से मिला सबूत पकड़कर सीधे जवाब देते हो, पक्के सबूत हैं, फिर भी तुम इनकार करोगी। लेंग चिंगचियू ठोड़ी उठाती है, मैं इनकार नहीं कर रही, मैं तो बस बहाना बना रही हूं। तुम वहीं रुक जाते हो। ये भी इतनी आसानी से कह दिया। तुम जवाब देना चाहते हो पर दे नहीं पाते। आखिर में बस एक ही बात मन में घूमती रह जाती है, मैं सच में मान गया। फिर तुम मुड़कर सिंक के पास जाते हो और बर्तन धोना जारी रखते हो। लेंग चिंगचियू का वो मैं गलत नहीं हूं वाला अंदाज जितना देखते हो उतना ही अजीब लगता है। थोड़ी देर में बर्तन साफ हो जाते हैं। जैसे ही तुम हाथ पहुंचते हो, लेंग चिंगचियू अचानक हाथ बढ़ाकर सीधे तुम्हारी गर्दन पकड़ लेती है। वो हंसते हुए तुम्हें सोफे तक खींच ले जाती है। शाओ पिंगान, आओ साथ में टीवी देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पसंदीदा शो देखूंगी। तुम्हें सोफे पर दबा दिया जाता है। तुम्हारे मन में अजीब सा डर होता है। वो आज इतनी एक्टिव है, ये उसके स्वभाव जैसा नहीं है, लेकिन उसने पहले ही रिमोट कसकर पकड़ रखा है, जैसे उसने पूरी तैयारी कर ली हो। पहले पेट से मनाने की कोशिश नहीं चली तो अब तरीका बदल दिया, तुम्हारी पसंद की चीजें करके तुम्हें मनाना। तुम उसकी तरफ देखते हो, आवाज में थोड़ा संदेह लेकर कहते हो, क्यों दीदी, क्या आपको पता है कि मुझे कौन सा शो पसंद है? लेंग चिंगचियू के चेहरे पर मुझे पता है वाला भाव आता है। बिल्कुल, तुम्हें तो वही पसंद है ना, वो लाल कपड़े पहनने वाला छोटा सुअर। तुम्हारे कान गर्म हो जाते हैं। उसे ये भी पता है। लेकिन फिर तुम्हें थोड़ा शर्म महसूस होती है। 18 साल की उम्र में जूजू श्यां देखना और ऊपर से किसी लड़की द्वारा बता दिया जाना। अब चेहरा कहाँ छुपाओ? लेंग चिंगचियू तुम्हें शर्माते हुए देखती है। उसकी आंखों में चमक और बढ़ जाती है। वो साफ तौर पर और भी ज्यादा इतराने लगती है, जैसे पहले से ही सब कुछ पता कर रखा हो। अगले ही पल वो स्विच दबाती है। स्क्रीन जल उठती है। एक गुलाबी छोटा सूअर उछल कर आता है। सबको नमस्ते, मैं पेपा हूं। तुम लगभग सांस अटकाकर रह जाते हो। दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। ये क्या हो रहा है? तुम तुरंत टीवी की तरफ इशारा करते हो। तुम क्या कर रही हो? ये तो 3 साल के बच्चों का शो है, मैं इसे कैसे पसंद कर सकता हूं? लेंग चिंगचियू सिर तिरछा करती है, चेहरे पर मासूमियत। चैन अंकल ने कहा था कि तुम्हें लाल कपड़े पहनने वाला सुअर पसंद है, क्या यही नहीं है? तुम और ज्यादा लाल हो जाते हो, लेकिन फिर भी जवाब देते हो, मुझे जो सुअर पसंद है वो लाल कपड़े पहनता है, लेकिन हर लाल कपड़े पहनने वाला नहीं। लेंग चिंगचियू एक पल के लिए जड़ हो जाती है। उसकी नजरें इधर उधर भटकती हैं, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तुम तो ये तक महसूस करते हो कि वो अपने दिमाग में खोज रही है, लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है, गहरी सांस लेती है और फिर एक मीठी मुस्कान ओढ़ लेती है। वो हाथ बढ़ाकर तुम्हें हल्का सा धक्का देती है। उफ, शाओ पिंगान, मुझसे बस गलती हो गई। सीनियर से नाराज मत हो, ठीक है? अगर तुम नाराज हो जाओगे तो सीनियर को दुख होगा। तुम भी तो नहीं चाहोगे कि सीनियर दुखी हो। तुम्हारा दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, धक धक करता हुआ। तुम अनजाने में अपने हाथ बांध लेते हो और आधा कदम पीछे हट जाते हो। मन में खतरे की घंटी पूरी तरह बज उठती है। ये शियाओ रिजी सीनियर, तुम पहले शांत हो जाओ। लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो, लेंग चिंगचियू तुरंत फिर पास आ जाती है। वो तुम्हारे कंधे को पकड़ लेती है, आवाज गंभीर भी है और मीठी भी। तो बताओ, तुम्हें कौन सा सुअर पसंद है? मैं तुम्हारे साथ देखूंगी, ठीक है? तुम बताओ ना, मैं भी जानना चाहती हूं। तुम और घबरा जाते हो। वो अचानक इतनी नरम हो गई है, जरूर इसके पीछे कोई चाल है। तुम उसे कोई मौका देने की हिम्मत नहीं करते, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर तुम तुरंत एक झूझू श्या की तस्वीर निकालते हो और लेंग चिंगचियू के सामने रखते हो। मैं ये देखता हूं, क्यों दीदी? लेंग चिंगचियू तस्वीर को घूरती है, अचानक समझ जाती है। ओह, तुम इस सुअर की बात कर रहे हो। पहले ही बता देते, मैं इसे जानती हूं। तुम अभी राहत की सांस लेते ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होता। ये ट्रांसफॉर्मर है, सही है ना? अगले ही पल लेंग चिंगचियू कहती है, ये ट्रांसफॉर्मर नहीं है, ये तो अल्ट्रामैन है। उसके बाद वो लगातार बोलती जाती है, आर्मर हीरो, हुल्लू ब्रदर्स, बालाला लिटिल मैजिक फेरी।
तुम्हारा चेहरा और भी अजीब हो जाता है। आखिरकार तुम सह नहीं पाते और अचानक खड़े हो जाते हो। क्यों दीदी? तुम एक एक शब्द जोर देकर कहते हो, जैसे जोर से मार रहे हो। इसका नाम है GGB बोन, झूझूश्या। लेंगचिंगचू रुक जाती है, फिर तुरंत जोड़ती है, ये डबल मेल लीड वाला है। तुम वहीं चुप हो जाते हो, मन ही मन गालियां देते हो। जीजी बोन ही झूझूश्या है, कौन सा डबल मेल लीड? और वो ऊपर से मासूम बनने का नाटक करती है। तभी तुम्हें समझ आता है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो बस तुम्हें चढ़ाना चाहती है। साजिश, सब साजिश है। तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये डायन बचपन से ही बस लोगों को परेशान करना जानती है। वो कैसे किसी के साथ बैठकर शो देख सकती है? ये तो सीधा मानसिक यातना है। अब तुम बिल्कुल नहीं रुकते, गुस्से में एक हूं करते हो। क्यों दीदी, मैं अब कभी आपके साथ टीवी नहीं देखूंगा। फिर तुम मुड़कर चले जाते हो, बस उसे अपनी पीठ दिखाते हुए। लिंगचिंगच्यू सिर तिरछा करती है, पहले टीवी देखती है, फिर तुम्हारी जाती हुई पीठ, फिर उस सुअर के बारे में सोचती है। उसका सिर भारी होने लगता है। ये सवाल बहुत मुश्किल है, हद से ज्यादा मुश्किल। वो मन ही मन मानने को तैयार नहीं। क्यों उसे दोष दिया जाए? तुम लोगों का बचपन तो दाफेंगचे देखते हुए बीता, घूमता रहता था। दृश्य बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसका बचपन, वो तो बस खुद को मजबूत बनाने में लगी रही। उत्तर सीमा की युद्ध देवी, मुख्य राष्ट्रीय चिकित्सक, निराशा द्विनपी शासक, उसके बिना दुनिया में शांति कैसे होती? अब वो संन्यास ले चुकी है, फिर भी छोड़ो, तुम जैसे बदमाश लड़के के लिए। और आखिर में तुम उसी को नापसंद करते हो। ये सोचकर वो जितना सोचती है उतना ही दुखी हो जाती है। होंठ सिकोड़ती है, आंसू टपटप गिरने लगते हैं। वो भी हूं करके मुड़ जाती है, तुमसे पीठ लगाकर सीधे तुम्हें नजरअंदाज करती है। तुम सोच ही रहे होते हो ये डायन अब क्या करने वाली है। अचानक तुम सिसकियों की आवाज सुनते हो। वो रो रही है। ये कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे कुछ किया ही नहीं। साफ तो वही बार बार तुम्हारे हीरो का नाम गलत ले रही थी, लेकिन वो आवाज नकली नहीं लगती। तुम फिर सतर्क हो जाते हो, कुछ तो गड़बड़ है, कोई चाल है। अगर तुम मुड़े तो हार जाओगे, लेकिन वो सच में रो रही है। तुम दांत भींचके हो। ठीक है, चाहे ये चाल ही क्यों ना हो, फिर भी किसी लड़की को रोते हुए अनदेखा नहीं कर सकते। तुम मुड़ते हो और देखते हो कि लेंगचिंगच्यू होंठ फुलाए हुए आंखें मल रही है, आंसू से भीगी, बेहद बेबस लग रही है। तुम्हारे दिल का सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। तुम जल्दी से उसके पास जाते हो। क्यों दीदी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? लेंगचिंगच्यू के कंधे कांपते हैं। वो और जोर से रोने लगती है। वो चेहरा फेर लेती है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। तुम एकदम हैरान रह जाते हो। तुम सिर खुजलाते हो। क्यों दीदी, मैंने तो आपको कुछ किया ही नहीं। लेंगचिंगच्यू से तिरछा करके तुम्हारी ओर देखती है, एक तरफ सिसकती है और अपने सफेद नरम छोटे मुक्कों से आंखें मलती है। वो जितना देखती है उतना ही दुखी हो जाती है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आता क्यों। इससे वो और गुस्सा और दुखी हो जाती है। अगले ही पल तुम तुरंत उसे गले लगा लेते हो, टिश्यू निकालते हो और उसके आंसू पोंछते हो। रो मत, मेरी गलती है, ठीक है? लेंगचिंगच्यू रोते हुए पूछती है, तुम्हारी गलती कहाँ है? तुम एकदम रुक जाते हो। हाँ, मेरी गलती कहाँ है? मुझे कैसे पता कि मेरी गलती कहाँ है? तुम एक पल के लिए चुप हो जाते हो। वो और जोर से रोने लगती है। तुम और घबरा जाते हो, फिर से आंसू पोंछते हो। ठीक है, मत रो। क्यों दीदी, मत रो। तुम मजबूरी में मान लेते हो, मेरी हर जगह गलती है। मुझे जुजू शाह नहीं देखना चाहिए था, मुझे तुम्हारा विरोध नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तुम पहले रोना बंद करो, ठीक है? तुम मन ही मन चिल्लाते हो, अगर तुम और रोई तो मैं सच में टूट जाऊंगा। तुम्हारी घबराई हुई हालत लेंगचिंगच्यू की नज़र में पड़ती है। उसे अचानक हंसी आती है। ये बदमाश छोटा भाई इतना घबरा रहा है और कहता है कि उसे मेरी परवाह नहीं। झूठ। वो हल्का सा सिसकती है, अब जोर जोर से नहीं रोती, लेकिन फिर भी बेचारी जैसी नज़र से तुम्हें देखती है। तो तुम मुझे थोड़ा दिलासा तो दो। तुम पूरी तरह सुन्न हो जाते हो। मैं तो अभी दिलासा ही दे रहा हूं ना। लेंगचिंगच्यू मानती नहीं, वो सिर उठाकर तुम्हें घूरती है। ये कैसा दिलासा है? इसमें तो कोई असली काम ही नहीं। तुम सिर झुकाते हो। तो क्या होता है असली काम? लेंगचिंगच्यू अचानक सिर उठाती है, एक सफ़ेद नाजुक उंगली उठाकर अपने बाएं गाल पर इशारा करती है। तुम यहाँ एक किस कर दो। तुम पूरा का पूरा जड़ हो जाते हो। तुम कोशिश करते हो बचने की। क्यों दीदी, क्या इसे बदल नहीं सकते? लेंगचिंगच्यू तुरंत मुंह बनाती है। तुम्हारा सिर झंझना जाता है, तुम पूरी तरह परेशान हो जाते हो, तुम्हें हार माननी पड़ती है। ठीक है, मत रो, प्लीज रोना बंद करो। तुम लेंगचिंगच्यू का चेहरा पकड़ लेते हो। अगले ही पल तुम हिम्मत जुटाकर उसे चूम लेते हो।
जैसे ही छूते हो, नरम, मुलायम, कोलेजन से भरा हुआ और हल्की सी खुशबू सीधे नाक तक पहुंचती है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत गर्म हो जाता है। लेकिन लैंग छिंगचू के चेहरे पर अभी भी आंसू हैं। फिर भी वो रुकती नहीं, बल्कि उंगली उठाकर अपने दाएं गाल की ओर इशारा करती है। यहां भी चाहिए। तुम्हें मानना पड़ता है और फिर एक और बार चूमते हो, लेकिन वो फिर भी संतुष्ट नहीं होती। अगले ही पल उसकी उंगली उसके होठों की ओर जाती है। यहां भी चाहिए। तुम जैसे आग में जल उठते हो। तुम्हारा दिमाग गूंज उठता है। ये डायन आखिर करना क्या चाहती है? तुम हिचकिचाने ही वाले होते हो, लेकिन वो होठों को हल्का सा सिकोड़ती है, जैसे फिर से रोने वाली हो। तुम अब और देरी करने की हिम्मत नहीं करते। सिर आगे बढ़ाते हो और हल्के से छूते हो, बहुत हल्के से, जैसे डर हो कि उसे चोट ना लग जाए। लैंग छिंगचू तुम्हें घूरती है। तुम ठीक उसके सामने हो। उसकी आंखें चमक रही हैं और तुम्हारी घबराहट साफ दिखती है। वो अचानक हंस पड़ती है। बदमाश छोटे भाई, कितना क्यूट है। तुम पीछे हटने ही वाले होते हो, लेकिन अगले ही पल वो अचानक हाथ बढ़ाती है।